हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। काफी दिनों बाद मैं एक शानदार वीडियो आप सभी लोगों को लेकर के आ रहा हूं, जिसमें शोल्डर और आस्तीन के कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर जब आप शोल्डर पे इस तरह से फुलान देखते हैं, कभी कभी शोल्डर गिरने की समस्याएं होती हैं, तो वो आस्तीन फिटिंग की वजह से होता है। आस्तीन अगर आपका प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हुआ है तो उसके क्या क्या सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं और किस प्रकार से आप किन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका आर्म होल पे व्रिंकल्स ना आए, शोल्डर गिरने की समस्या ना आए और इस तरह से जो उठा उठा सा शोल्डर दिखता है, फुलान दिखता है, वो कुछ भी ना दिखे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ब्लाउज में आस्तीन फिटिंग करने के लिए। देखो, आस्तीन फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। आप ये ध्यान रखना कि ब्लाउज के गहरे पल्ले पर आस्तीन का गहरा पल्ला फिट होता है। तो जब आप आस्तीन को रखेंगे, ये देखिए गहरा पल्ला इसमें भी ऊपर है आस्तीन में और ब्लाउज में भी, तो ये इसी तरह से फिट होगा। ठीक है, बिगिनर्स को, बहुत से लोगों को ये बातें समझ में आती नहीं है। अभी आपको आस्तीन को नाप करके देखना है। तो नापेंगे कैसे? देखिए, ये शोल्डर का ज्वाइंट और आस्तीन का कट सेंटर का इस प्रकार से रख के देखना। बहुत से लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम आती है कि आस्तीन छोटा पड़ रहा होता है ना। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल तौर पर दिखा रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। आस्तीन जैसे मान लो थोड़ा बहुत छोटा पड़ रहा है, तो इसको ठीक करने का आज एक नया सटीक तरीका बता रहा हूँ, किस प्रकार से आप इसको करेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे आस्तीन आपका जब भी छोटा पड़ता है तो आप आस्तीन को लेंगे अलग से और आस्तीन को थोड़ा सा छांटने का प्रोसेस देखेंगे, इसको किस प्रकार से छांटना है। ठीक है, तो आप ये हल्का सा ऊपर चढ़ा के देखें बराबर कहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर बराबर आ रहा है उतना चढ़ा करके मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब दोनों आस्तीन को एक साथ लेंगे। आस्तीन को हमने ऑलरेडी फोल्ड वगैरह कर लिया है, तो ये इस प्रकार से पहले बराबर रख लेंगे, ये देखिए। और हमने जो चौक से निशान लगाया है उसको देखेंगे। ठीक है, पहले ये बराबर रख लेना है और उसके बाद ये इस प्रकार से डबल फोल्ड कर देंगे। जैसे ही आप डबल फोल्ड करेंगे, जहाँ पर आपका ये निशान आया था, ये देखिए इतना पे आया था, तो यहाँ पर इसको हल्का सा छांट देंगे, बस ये नीचे शेप को। ठीक है, और उसके बाद ये आपका जो पल्ला है, गहरा पल्ला, वो हल्का सा फिर से छांटना पड़ेगा। तो जब आप इस प्रकार से इसको छांट देते हैं तो जो आपका आस्तीन छोटा पड़ रहा होता है वो ठीक हो जाता है ना। अब ये बहुत से जगहों पर कपड़े के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कपड़ा कभी कभी स्ट्रेच नहीं हो पाता, जिसकी वजह से छोटा पड़ जाता है ना। तो वो अलग मैटर है कि किस वजह से छोटा पड़ रहा है। लेकिन अगर छोटा पड़ रहा है तो ये तरीका जब आप अपनाएंगे तो देखिए आस्तीन फिर आपका बिल्कुल बराबर आ जाएगा। ठीक, अब फिटिंग करने के प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ब्लाउज़ को देखना। जब भी आप आस्तीन चढ़ाएँ उससे पहले ब्लाउज़ के आर्म होल को बराबर चेक कर लेंगे। चेक करने का मतलब, जैसे आपका ये शोल्डर लाइन है, ये देखो, एक स्केल रख करके देख लेना। कहीं पर भी अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत भी बाहर निकला हुआ है कपड़ा, तो उसको इस तरह से निशान लगा करके बराबर कर लेंगे। अभी हमने ऑलरेडी इसको बराबर कर लिया है, तो ज़्यादा कुछ बाहर नहीं दिख रहा है। बहुत से जगहों पर आप देखेंगे, बहुत सारे ब्लाउज़ों में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, तो उसको आप स्केल रख करके इस प्रकार से मिला लेंगे। दूसरी बात, जब आप आस्तीन को फिट करेंगे तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये देखिए, ये बिल्कुल सीधा रहना चाहिए जब भी आप इसमें सिलाई लगाएंगे। ठीक, ये इतना हिस्सा फ्रंट पल्ले का और ये बैक पल्ले का, यहाँ पर कि आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो ये देखो, ये इतना दूर जब आप सीधा रखते हैं, यही मेन प्रॉब्लम करता है। क्या? शोल्डर गिरता है, आस्तीन में फुलान आता है, आस्तीन उठा उठा टाइप से दिखता है। तो ये वही रीज़न है। आप इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि इतना दूर की सिलाई बिल्कुल आपकी स्ट्रेट आनी चाहिए। तो अभी हम करते हैं फिटिंग इस प्रकार से। जैसे आप सेंटर से इसको फिट करना चालू करोगे, तो जहाँ तक आपको सीधी सिलाई लगाने के लिए बताया है वहाँ तक आपको सिलाई बिल्कुल सीधा रखना है, सिलाई मोड़ना नहीं है। ये देखिए, ये इस प्रकार से यहाँ तक हमने सीधा रखना है और उसके बाद जैसे जैसे आपका आस्तीन का राउंड घूमते जाएगा वैसे वैसे आपको सिलाई घुमाते जानी है। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आस्तीन को बहुत लास्ट तक पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक आपको सिलाई लगाना है वहीं तक पकड़ के रखें। और देखिए, आस्तीन भी हमारा छोटा नहीं पड़ा, जो छोटा दिख रहा था। तो ये इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और उसके बाद वहीं से सिलाई रिपीट करके लाएंगे वापस सेंटर तक। तो ये देखिए, इस प्रकार से रख करके आपको ये सेंटर तक फिर से लेकर के आना है ना। ये देखो, और यहाँ तक आपको सिलाई सीधी रखनी। तो आप क्या करेंगे, ये इस प्रकार से रख करके ये सिलाई यहाँ तक सीधी लेकर के आएंगे। यकीनन आप एक बार ये चीज़ करके देखना, जितने लोगों को शोल्डर गिरने की समस्या या आस्तीन में फुलान वगैरह की समस्या आती है ना, वो 100% ठीक हो जाएगी। एक बार आप इस चीज़ को आजमा करके देखें। ये इस तरह से आपको यहाँ पर कंप्लीट आस्तीन की फिटिंग को कर लेना है। ध्यान ये रखना कि जैसे जैसे आपका आस्तीन का शेप घूमेगा वैसे वैसे सिलाई घूमेगी। मान लो कहीं पर सिलाई इधर उधर हो गया आस्तीन को मिलाने के चक्कर में, तो ये दूसरी सिलाई अच्छे से लगा करके उस सिलाई को बराबर कर लेना, ताकि कहीं पर भी मिस्टेक की कोई गुंजाइश ना रहे। और ये कंप्लीट इस प्रकार से आपका
आस्तीन का फिटिंग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना जो बातें मैंने बताई। उसके बाद आस्तीन को आपको पलटा करके देखना है। जब आप यहाँ पर पलटा करके देखोगे, एक क्रीज लगाना है इस प्रकार से और देख लेना कि कहीं पर सलवट तो नहीं पड़ रहा, कहीं पर कुछ परेशानी तो नहीं आ रही। कभी कभी हमें आस्तीन को खींच करके भी फिट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस कंडीशन में आस्तीन में सलवट वगैरह तो नहीं आ रहा है, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी आस्तीन की फिटिंग वाली जो सिलाई है बाहर से इस प्रकार से फिनिशिंग दिखनी चाहिए, कहीं पर कोई सलवट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको ब्लाउज़ में फिर शोल्डर गिरने की समस्या, आस्तीन में फुलान की समस्या या आर्म होल में झोल की समस्या नहीं आई। तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली बात है। एज इट इज़ दूसरे साइड का जब आप आस्तीन फिट करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, वही चीज़ ध्यान रखना है जो पहले साइड हमने ध्यान में रखा हुआ है। तो दूसरे साइड का जैसे मैंने बताया, आपको पहले तो आर्म होल लाइन को चेक करना है। अगर आर्म होल लाइन पर प्रॉब्लम है तो आपकी आस्तीन कभी भी सही ढंग से फिट नहीं होगी। तो ये देखिए, जो भी हल्का फुल्का बाहर निकला रहता है उसको आप पहले सीधा कर लें। मैंने बताया कि बहुत से ब्लाउज़ों में जब आप इसको सिलाई कर रहे होते हैं या आस्तीन चढ़ाने के लिए चेक नहीं करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है, बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ रहता है। तो चेक करने से ही वो समझ में आएगा कि स्केल रख करके देख लेना। और दूसरा चीज़ मैंने क्या बताया कि ये जो सेंटर लाइन है, आस्तीन का जो सेंटर है, यहाँ तक आपको सिलाई बिल्कुल सीधी रखनी है ना। ये चीज़ आप विशेष तौर पे ध्यान रखोगे और इतना अगर आप कर लेंगे तो आपके जो शोल्डर गिरने की समस्या है, आर्म होल पे झोल की समस्या है या आस्तीन शोल्डर के पास जो उठा उठा सा दिखता है, उस समस्या से आप बिल्कुल छुटकारा पा जाएंगे। तो फटाक से इस आस्तीन को भी फिट करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। दोनों साइड के आस्तीन को बराबर इस प्रकार से लगा लेंगे। उसके बाद आपको ब्लाउज का सामने पल्ला, पीछे पल्ला दोनों इस प्रकार से सीधा रख करके इसको ज्वाइंट करना है। अब ज्वाइंट करते वक्त आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि कोई पल्ला छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा, क्योंकि छोटा बड़ा हो रहा है तो वो अभी एडजस्ट होगा, बाद में नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेना छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। उसके बाद सीधा रख करके इस तरह से आपको इसको जोड़ देना है। ठीक है, ज्वाइंट टू ज्वाइंट प्रॉपर मिलना चाहिए और एकदम कॉर्नर से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये सीधा रख करके हम सिलाई क्यों लगाते हैं, फुचड़ा बंद सिलाई लगाने के लिए, ताकि अंदर भी हमारी प्रॉपर फिनिशिंग आए। तो ये इस प्रकार से जो है आपको इसको रखना है और कंप्लीट ऊपर से नीचे तक जोड़ देना है। जोड़ने के बाद कहीं पर जैसे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फुचड़ा दिख रहा है उसको काट के बराबर मिला देंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पलटाएंगे, है ना, और पलटाने के बाद अंदर से एक बार सिलाई लगाएंगे। तो इसको हम इस तरह से इसको पलटा देते हैं। ये देखिए, बराबर क्रीज लगा करके ऐसे आपको इसको पलटा लेना है और पलटाने के बाद वापस एक बार कॉर्नर से सिलाई लगाना है, ताकि वो जो फुचड़ा अंदर दिख रहा है वो दब जाए। तो बस आधा इंच के गैप से इस प्रकार से यहाँ पर एक सिलाई आपको लगा लेनी है। और जब आप ये सिलाई लगाएंगे तब आप देखेंगे चेस्ट से लेके कमर और कमर से लेके आस्तीन की गोलाई तक बिल्कुल सीधी लाइन आपको यहीं पर ही मिल जाएगी। फिटिंग की तो बात ही अलग है। ठीक है, ये देखिए, सेम ऐसे ही आपको दूसरे साइड भी कर लेना है। दूसरे साइड भी पहले सीधा जोड़ेंगे, फिर पलटा करके हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखो, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, आपको 3 मेजरमेंट डालना है। बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि सर हमने तो आपसे पेपर कटिंग लिया है, हमने तो अपने मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग अच्छे से की हुई है ना, तो यहाँ पर हमें फिटिंग के लिए और इंची टेप से नापने की क्या ज़रूरत है। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्यों हमें फिर से नापना चाहिए, इसके बारे में किसी वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा, आज वो हमारा टॉपिक नहीं है। सबसे पहले आस्तीन गोलाई। ठीक, आस्तीन गोलाई जितना भी है आपका, उसको आप प्रॉपर इंची टेप से मेज़र करें और मार्क कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आस्तीन गोलाई का मेजरमेंट सबसे पहले लगाएं। फिर चेस्ट में आई की पट्टी छोड़ करके जितना भी आपका चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा यहाँ पर आपको लगाना है। ठीक, मान लो कि आपने बॉडी से नापा हुआ है, तो जो आप लूजिंग देंगे बॉडी मेजरमेंट की, चाहे आप 2 इंच दे रहे हैं, 3 इंच दे रहे हैं या 1 इंच दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, वो लूजिंग साथ में ऐड करना है। ठीक है, अब कमर, तो कमर को हम कंप्लीट मेज़र करते हैं। इसके पीछे भी कारण होता है, जब डिटेल्स में जाएंगे ना तब इसके बारे में बात करेंगे। बिगिनर्स के लिए एक ही वीडियो में सारा कुछ बता देना मतलब माथापच्ची वाला काम होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी सारी चीज़ें सिर से ऊपर से जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, जितना भी मान लो आपका कमर एक्स्ट्रा आ रहा है, जैसे मान लो 4 इंच एक्स्ट्रा आ गया, तो कितना दबाओगे, चौथा हिस्सा दबाओगे 1 इंच। ठीक है, तो ये चीज़ कमर नापने का ध्यान में रखना। ये देखिए, 1 इंच यहाँ से हमने दबा दिया, तो 4 इंच एक्स्ट्रा है वो कवर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये इस प्रकार से स्केल से ये निशान पहले मिला लेंगे। ठीक, ये देखिए, और उसके बाद एक प्रॉपर सिलाई यहाँ पर लगा देंगे, जिससे आपके फिटिंग की सिलाई भी बिल्कुल सीधी आएगी, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये देखो, इस प्रकार से रखना और एक प्रॉपर सिलाई यहाँ पर दे देंगे। और उसके बाद आप साइड में एक सिलाई और दे सकते हैं, 2 सिलाई और दे सकते हैं, ताकि बाद में ढीला टाइट करके बन जाए, वो आपके लिए एक ऑप्शनल रहे। ठीक, तो अभी हम फिलहाल एक सिलाई यहाँ पर दे रहे हैं।
सेम एज इट इज़ दूसरे साइड भी करना है। तो दूसरे साइड के मेजरमेंट में क्या फ़र्क होता है उसको समझते हैं। देखो दूसरे साइड के मेजरमेंट में फ़र्क कुछ नहीं है। कमर आपको पता है 1 इंच दबाना है ना, तो ये 1 इंच दबा दिया। अब आपको आस्तीन की गोलाई भी पता है, जितनी गोलाई है उतना ही यहाँ पर भी रखना है। तो कमर और आस्तीन गोलाई में कोई फ़र्क नहीं। चेस्ट में क्या फ़र्क होता है, चेस्ट में हुक की पट्टी को साथ में लेकर के नापा जाता है, क्योंकि वो पट्टी ब्लाउज़ के अंदर लगी है। तो यहाँ पर भी एक बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से ब्लाउज़ की फिटिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये इस प्रकार से जो है आपको ये निशान बिल्कुल सीधा कर लेना है और इधर भी एक प्रॉपर सिलाई लगा देनी, ठीक है। सिलाई लगाते वक्त यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि सिलाई ऊपर से और नीचे से आपको बांध देनी है, जिससे कि ये सिलाई खुले ना, ठीक है। और उसके बाद जैसा मैंने कहा, बाद में अगर आपको ढीला करने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसके लिए आप 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा डाल करके छोड़ के रख सकते हो। तो ये प्रॉपर एक वीडियो थी आस्तीन फिटिंग से लेकर के कंप्लीट ब्लाउज की फिटिंग तक। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। बिगिनर्स को कंप्लीटली टारगेट करते हुए ये वीडियो बनाया गया। और आज की इस वीडियो में आस्तीन का और शोल्डर का क्या कनेक्शन होता है, क्यों शोल्डर गिरते हैं, कटिंग प्रॉपर होती है उसके बाद भी शोल्डर गिरते हैं, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में हमने कंप्लीट बताया। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।